हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के स्टॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, करंटली स्टॉक 83 पे ट्रेड कर रहा है। 25 पैसे आज गिरा है। 0.30% की गिरावट हमने ज़रूर दर्ज करी है आईओसी के काउंटर के अंदर। बट अगर आप आईओसी को लगातार देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते के अंदर स्टॉक जो है वो 1% के आसपास इंक्रीज़ किया। एंड अनडाउटेडली देखिए, यहाँ से जो एक रेंज पकड़ी थी, स्टॉक बढ़ना चालू किया, बट आज फिर दोस्तों स्लिप हो गया। तो वही कह सकते हैं कि ब्रेकआउट नहीं आ पाया। बट लास्ट एक महीने में 9% के आसपास के रिटर्न्स जो स्टॉक ने डिलीवर किए वो अपने आप में देखिए काफ़ी इनक्रेडिबल है। सी आईयूसी के नंबर्स डेफिनेटली दोस्तों अब बहुत कम समय बाकी है जब निकल के आ जाएंगे। और जिनको नहीं पता है, एक पूरा प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, आपको एक शॉर्ट में बताया था कि नंबर्स कब निकल के आने वाले हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो नंबर्स है वो 31 जनवरी को निकल के आने वाले हैं। 31 जनवरी को कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी थर्ड क्वार्टर के। और अनडाउटेडली नंबर्स किस प्रकार के निकल के आते हैं उसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल वीडियो जरूर आएगा चैनल पे। तो आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखना है ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बार कंपनी जो है वो कोई भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट करने नहीं वाली है। या फिर कहूँ तो हो सकता है कि अगर डिविडेंड बाद में अनाउंस करे तो बात अलग है, लेकिन हाँ, इस बार Q3 के साथ साथ कंपनी ने कोई भी ऐसा बात नहीं की है कि वो डिविडेंड जो है वो देने जा रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यही है कि हाँ, कंपनी के द्वारा डिविडेंड के ऊपर तो कुछ भी नहीं कहा गया है। बट ठीक है, एक्सपेक्टेशंस कभी भी नहीं हटानी चाहिए किसी भी चीज़ से। हो सकता है कि कंपनी बाद में अनाउंस कर दे या फिर बाद में Q4 में कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड की पेशकश करे। बट ये है कि आज जिस प्रकार की दोस्तों वॉल्यूम आई करीबन 94,11,000 शेयर्स की, इसमें डिलीवरी वाइज पोजीशन की मैं बात करता हूं तो वो ऑलमोस्ट देखिए 47% के नज़दीक है। तो ये है कि देखिए आईओसी के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखी गई है। और ये हमेशा से ही देखा जाता है कि आईओसी के अंदर एक डिलीवरी का परसेंटेज जो रहता है वो हमेशा काफ़ी हाई रहता है। लेकिन अब सबसे बड़ा ये आप कह सकते हैं अपडेट जो है वो निकल के आया है, जो है Q3 शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, आईयूसी का Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज कर दिया गया है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यही है कि डीआईएस ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। और डीआईएस में किसने स्टेक बढ़ाई है? डीआईएस में स्टेक बढ़ाई है दोस्तों एलआईसी ने। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने अपनी स्टेक करीबन 8.25% के कर लिए। तो 8.5% के आसपास या फिर 8.25% के आसपास दोस्तों जो एलआईसी है वो अपनी हिस्सेदारी रखता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर। गवर्नमेंट की सर अभी करेंटली 19.60 है, कोई चेंज नहीं आया है। पिछले क्वार्टर में ही देखिए काफ़ी बढ़ गई थी और अभी आपको देखने को मिलेगा वो 19.60 ही है, जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस जो ओएनजीसी है उनकी 14.20 है और ऑयल इंडिया लिमिटेड की 5.16% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है और अपने आप में देखिए पब्लिक की हिस्सेदारी कम होना कोई नेगेटिव बात नहीं होता है, तो ठीक है। यहाँ पे ठीक ठाक पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम हो गई है, 10.34 पे आ गई है। एफआईआईज ने भी ज़रूर थोड़ा सा अपना स्टेक बेचा है। और एफआईआईज लास्ट बात करूँ मैं 4 क्वार्टर्स से तो थोड़ा सा स्टेक कम कर रहे हैं। 8.36 पे था पहले, फिर 8.19 हुआ, फिर 7.22 हुआ, और अब 7.01 हो गया है। अब इस बार एफआईआईज के द्वारा स्टेक लगातार अभी भी सेल किया जा रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नज़र नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ के ऊपर। और अपने आप में देखिए एक बहुत मेजर अपडेट है ये, बिकॉज जो कहा जा रहा है आईओसी फिन एनर्जीज बैटरी टैक हैज टाटा मोटर्स महिंद्रा मारुति सुजुकी एंड अशोक लीलैंड एक्साइटेड। दोस्तों, आईओसी अपनी फिन एनर्जीज बैटरी टैक को लेकर आ रहा है और इसके लिए जो बाकी की ऑटो कंपनी जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, अशोक लेलैंड, ये सब काफ़ी एक्साइटेड नज़र आते हैं। अब ये क्या होने वाला है? सो देखिए, कंपनी जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी ने चलाया है जिसमें आईओसी और फिन एनर्जी मिल के जो ये जो आईओसी है और इजराइल की एक कंपनी है फाइन एनर्जी जो भी आप कह सकते हैं, ये दोस्तों बिग प्लेयर्स जो इंडिया की ऑटो स्पेस के अंदर है उनको एक्साइटेड करके बैठा हुआ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिसमें कंपनी जो है वो एक ऐसा फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेगी जिसमें जो एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी है उससे कुछ ना कुछ कंपनी जो है वो तब्दीली लाएगी पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अब ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है, बिकॉज अगर दोस्तों ये कंपनी करने में कामयाब रहती है तो ये अपने आप में सबसे पहली बात तो एक पूरी की पूरी नई इनोवेशन है, बिकॉज ऐसा आज तक कोई कर नहीं पाया है। और अगर दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी तैयार कर लेती है तो अनडाउटेडली मार्केट कैप्चर सबसे ज़्यादा यही कर पाएगी, बिकॉज इन्होंने ये इनोवेट किया है। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से कंपनी जो है वो काम कर पाती है। बट अगर ऐसा मार्केट कैप्चर कर लिया
तो आप खुद भी समझते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से आईओसी के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा। अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि लेकिन इससे होगा क्या? तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, एल्यूमीनियम एयर बैटरी क्या होती है? सबसे पहली बात तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सब जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है वो चाहती है कि वो उसके अंदर उतरे, वो मार्केट का पार्ट बने, मार्केट शेयर का। सो अगर दोस्तों ये एल्यूमीनियम जो बैटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या? एल्यूमीनियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो दोस्तों जब भी एल्यूमीनियम एयर बैटरी की बात होती है तो वो बहुत ही लाइट वेट और हाई एनर्जी डेंसिटी की बैटरीज होती है। और अगर ऐसा हो गया तो इससे कंपनी जो है वो अपनी ड्राइविंग रेंज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उनको और बढ़ा देगा और जो क्विक रीफ्यूलिंग है उसको भी एलिमिनेट कर देगा। तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नेशन वाइड चार्जिंग नेटवर्क जो है उनके खर्चे भी खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे एक पूरी नई प्रोसेस आ जाएगी। तो इसमें दोस्तों महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, इन सब ने अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट भी इनको भेजा है। तो अनडाउटेडली अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा आईओसी के लिए। आज दोस्तों आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी टारगेट निकल के आया है आईओसी के ऊपर। अगेन टारगेट बहुत तो कुछ खास नहीं है, बट 84.25 का है। बट अगेन ये नया न्यूज़ निकल के आया था तो इसको बिल्कुल शेयर तो करना ही था। तो आईओसी के ऊपर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 84.25 रुपीज़ का टारगेट जो है वो पोस्ट किया है। अब ये कह सकते हैं इंट्राडे के लिए था, बट अगेन जो अभी ब्रोकरेजेस है वो डेफिनेटली आईओसी को रिकमेंड कर रही है। ये भी अपने आप में सबसे बढ़िया बात है आईओसी के लिए। बट अगेन सी, अगर इस बार दोस्तों 31 जनवरी को कंपनी के नंबर्स बढ़िया निकल के आ जाते हैं तो अनडाउटेडली स्टॉक बढ़ जाएगा। नंबर्स बढ़िया आने चाहिए, इसकी एक्सपेक्टेशंस भी है, बट अनडाउटेडली नंबर्स जब आएंगे तभी पता चलेगा। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इस बार कंपनी अपना प्रदर्शन करती है। सो फ्रेंड्स, यही है। बाकी सी आईओसी अनडाउटेडली देखिए पैसा बहुत बना रही है इन्वेस्टर्स का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बिकॉज अब तक के रिटर्न्स भी आप इसमें ढूंढने आएंगे तो ओनली 600% के, राइट। लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक जो है वो डेफिनेटली कुछ पैसा बना नहीं पाया, 40% तक टूट गया। तो ठीक है, आईओसी के देखिए मुझे लगता है रिवाइवल प्लान अभी चल भी रहे हैं और कंपनी बढ़िया कर भी रही है। ओवरऑल वेट करना पड़ेगा, नंबर्स किस प्रकार से निकल के आते हैं वो अपना आप में एक मेजर पॉइंट रहता है कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आते हैं तो फिर इट्स वेल एंड गुड, नंबर्स बढ़िया निकल के नहीं आते तो फिर डेफिनेटली इस पर बात करना बनेगा कि क्या कंपनी के यहाँ से क्या राह हो सकती है। बट अगेन जो भी देखिए बातें चल रही है, जैसा भी आपको ने बताया कि कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और अगर ये टेक्नोलॉजी प्रूव हो जाती है, टेक्नोलॉजी पे सक्सेस में कंपनी को मिल जाती है, तो अगेन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। प्लस आईओसी के लिए भी एक नई राह निकल जाएगी जिस पे कंपनी काम करेगी एंड अनडाउटेडली बढ़िया कर पाएगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपके पास आईओसी है तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।